या राष्ट्रधर्म। और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्रधर्म पहले आता है। अंबर जी मुझे बताइए ये विजुअल्स हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 2500 से ज्यादा पूरे दुनिया भर में इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये लेटेस्ट विजुअल्स ईरान से आ रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, महिलाएं ऑफिस जाने वाली वो कह रही भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम पे जोर जबरदस्ती करना बंद करो। और ये सिर्फ एक देश में नहीं मैम, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए ईरान से शुरू हुई ये जो क्रांति है ये पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा आंदोलन बन चुकी है और इतना जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से विजुअल्स आ रहे हैं। तो ये आवाज जो ईरान की महिलाओं ने उठाई है, अब पूरी दुनिया की महिलाएं उनकी आवाज में आवाज मिला रही हैं, क्योंकि महिलाएं कोई कमोडिटी नहीं होती। भारत में कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो महिलाओं के ऊपर ये जबरन थोप दिया जाता है कि आप खुद को ढककर रखो, अगर आप खुद को ढककर नहीं रखेंगी तो आप एक अच्छी महिला नहीं है, आप जन्नत में नहीं जाएंगी, आप दोजख में जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो महिलाओं के चरित्र के साथ इस कपड़े के टुकड़े को जोड़ दिया जाता है, ये महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और फिर कहा जाता है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, लाइक राफिद्दीन हजारों स्कॉलर कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस कहां रह जाता है जब आप महिलाओं को सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े की वजह से उनका कत्ल कर देते हैं। महसा अमीनी की हत्या हुई, मल्टीपल हेड इंजरीज। अभी नई उसमें जुड़ी है निका सकरामी 17 साल की, उनकी नाक काट दी गई और कितनी इंजरीज है उनके जो बॉडी में पाई गई है। 9 दिन तक वो लापता रही है। 9 दिन के बाद पुलिस ने कह दिया कि उनका शव दे दिया उनके घर वालों को और कहा कि वो मर गई है। तो किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, वो लोग जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं ईरान में। और आज हमारे देश में खामोशी है। एक मंदना करीमी निकलकर आई है, एक अकेली महिला। भारत में वो लोग जो आप देखिए हिजाब के समर्थन में कितनी सारी फेमिनिस्ट और स्यूडो लिबरल्स निकलकर आते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स भी, क्योंकि महिलाओं की आजादी की बात है और महिलाओं को यह हक होना चाहिए कि उन्हें क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। लेकिन पूरे भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां मंदना करीमी ये आंदोलन के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए उतरी, उनके साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैम, ये एक व्यक्ति एक देश की बात ही नहीं, ये महिलाओं की बात है। और महिलाओं के वस्त्र, मैं ये कह रहा हूँ महिलाओं की पोशाक या वस्त्र को मजहब का आवरण दे देना पूरी तरह से मानव के मूल के अधिकारों का हनन है कि नहीं है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। है, मैं यही बोल रही हूँ। 21वीं सदी में नाम देकर ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, और कहीं ना कहीं जब हम पर्टिकुलरली हिजाब की बात करते हैं तो जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है उसके परचम के नाम पर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि बुर्का या हिजाब की बात करें उसका इस्लाम से या कुरान से कोई लेना देना ही नहीं है। कुरान मोडेस्टी की बात करता है, अपने आप को सही तरह से आप जैसे कि कोई भी रहता है वो तमीज होती है। बिल्कुल। मैं यास्मीन जी आप एसजीपीआई की नेत्री भी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं यास्मीन फारूकी जी। यास्मीन जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती होनी चाहिए क्या? वो महिला कह रही है मैंने अपने हिसाब से वस्त्र बिल्कुल ठीक पहने, तो फिर जबरदस्ती क्यों? और आप महिलाओं का आंदोलन देख रही हैं, ये कोई पुरुष तो नहीं कर रहे, ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट तो नहीं है, ये महिलाएं, स्कूल की बच्चियां, ऑफिस जाने वाली लड़कियां, बहनें, ये सब खड़ी हो गई और पूरे विश्व में। यास्मीन जी मैम। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं और मैं इस बात से बहुत नाराज हूं और बहुत मुझे तकलीफ है कि किसी बच्चियों को इस तरह मारा जाए। अब वो दौर नहीं है कि आप किसी पे जबरदस्ती करोगे। सब बालिग हैं, सब अपने एक सोच रखते हैं, जो पहनना चाहती है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर चुनाव आयोग ने उद्धव गुट से 24 घंटे में मांगा जवाब। कल शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग पर आयोग से की थी शिकायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री राजेंद्र गौतम पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। बीजेपी ने हिंदू देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गुवाहाटी पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा कल एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। गुवाहाटी में बीजेपी कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर लिया हालचाल। 6 दिन से मेदांता में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। महिला से छेड़छाड़ मामले में कांग्रेस के आरोपी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सतना में फूका पुतला। कमलनाथ ने जांच के लिए कमेटी गठित कर रिपोर्ट तलब की।
से आपका बहुत स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं भारत का प्राइम टाइम और अब बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। अगर आपके घर की कोई महिला ट्रेन में अकेली सफर करती है तो उसकी खबर आपके लिए जरूरी है और नहीं करती है तो भी जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक मामला सामने आया जहां पर एक अकेली महिला 6 महीने के अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तभी उसके साथ छेड़खानी होती है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि छेड़खानी करने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आप देखिए। शराबी विधायक की शर्मनाक करतूत। चलती ट्रेन में अकेली महिला से छेड़खानी। कांग्रेस विधायक पर लगे छेड़खानी के आरोप। मध्य प्रदेश के रीवांचल एक्सप्रेस में रीवा से रानी कमलापति जा रही एक महिला से छेड़खानी की वारदात सामने आई है। महिला ने छेड़खानी का आरोप अपने साथ सफर कर रहे कांग्रेस के 2 विधायकों पर लगाए हैं। महिला का आरोप है कि शराब के नशे में धुत दोनों विधायकों ने ट्रेन में देर रात सोते समय गाली गलौज और छेड़खानी की। ट्रेन में अकेली होने की वजह से महिला ने फोन करके अपने पति को इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद महिला के पति ने ट्वीट कर मंत्रालय और अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की। पीड़िता के पति की शिकायत के बाद सागर रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो वहां उससे लिखित शिकायत लेकर उसकी सीट बदलवा दी गई। कांग्रेस विधायकों की इस हरकत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रेन में महिला से छेड़खानी करने वाले विधायक सुनील सर्राफ जो कोतमा से विधायक हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जो सतना से कांग्रेस के विधायक हैं, इन दोनों विधायकों से जब पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। निश्चित रूप से कोई साजिश है और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और ऐसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे। विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? अब उसमें मुझे पता चला हाँ अब शराब के नशे में थे भैया, इसका क्या सागर में जब पुलिस आई हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना हम शराब के नशे में। तो हमने तो ये तक कहा सागर में पुलिस को कि वो उस बहन के साथ 6 महीने का बच्चा है, सर पे हाथ रख के बच्चे के कहते हमने छेड़खानी कोई बात करी, हम चलो अपराध स्वीकार करते हैं। और अभी भी कह रहा हूँ ईश्वर को साक्षी मान के कह दे। मेरे दोस्त मेरे साथी सब जानते, मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद कर रखा। मैंने तो उनको देखा तक नहीं, साहब छूने की तो बात छोड़िए, और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। जिस तरह का ये आरोप लगाना मतलब आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी। आरोप निराधार है। कांग्रेस विधायकों पर छेड़खानी का आरोप लगते ही सियासत तेज हो गई। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर तंज कसा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते, कांग्रेस इसका जवाब दे। कांग्रेस विधायकों पर छेड़खानी का आरोप लगते ही पार्टी के अंदर भी हड़कंप मच गया। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दोनों विधायकों पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले पर जवाब मांगा है। कमलनाथ ने इस मामले पर एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोनों विधायकों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। चलती ट्रेन में महिला से हुई छेड़खानी की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने रेलवे प्रशासन और ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस जांच पड़ताल कर कब तक आरोपी विधायकों को जेल पहुंचाती है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से ऐसे विधायकों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब दुमका की करते हैं, जहां एक और अंकिता हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।
दुमका में अंकिता हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर एक सिरफिरे की करतूत सामने आई है। एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल से जला दिया। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी और युवती दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आरोपी की शादी होने के बाद भी वो युवती से शादी करना चाहता था। युवती और उसके परिजनों के मना करने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम लोग वही काम करेंगे, फिर भी उनका विश्वास। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपनी नानी के साथ, अंदर तो अचानक उसको आग लगा तो देखे कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राव भाग रहा है। पहले अंकिता हत्याकांड और अब ये मामला। प्रदेश सरकार और प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो बीजेपी नेता निशाना साधते हुए आड़े हाथों ले रहे हैं। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैश्य दरिंदों में, और ये सीधा सीधी सरकार का फेलियर है। ये जो घटना घटी है, ये घटना इस बात का संकेत है कि कानून से अब कोई डर नहीं रह गया। प्रशासन यानी इस समय की सरकार ने इस तरह की संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दी है, और इसलिए ऐसे उचक्के, ऐसे बदमाश, इस तरह के चरित्र के लोगों का मनोबल काफी बढ़ रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, तो प्रदेश सरकार और उसके मंत्री आश्वासन दे रहे हैं। जो लोगों ने कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य निश्चित से करे, और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाए। दुमका की घटना बिल्कुल एक निंदनीय घटना है, और हमें लगता है कि इस सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना की कोई जगह नहीं है। तो दुमका के दानव को सजा मिले, ऐसा लोग चाहते हैं, और मांग भी यही रख रहा है विपक्ष। इसी के साथ भारत के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखिए ये भारत की बात है सैयद सुहेल के साथ। नमस्कार।